हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 11 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 100% रियल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उस असंगत को पहचानना है। इसमें सभी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के सभी नंबर को याद करना होगा। A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। जैसे G का कोड होता है 7, C का कोड होता है 3, E का कोड होता है 5। ठीक है, तो ये 7 में से कितना माइनस करेंगे, 7 में अगर हम माइनस करेंगे 4 तो 3 हो गया। फिर यहाँ पर ये कितना ऐड हो गया, तो यहाँ पर 2 ऐड हो गया। कितना, 2 ऐड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे S का मतलब होता है 19 और J का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए था, 4 माइनस, लेकिन यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है 9। ये बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर देखते हैं P का मतलब होता है, P का मतलब कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद L का मतलब होता है 12, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12, यानी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। हमेशा शुरू में 4 माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये G है, H है और I है। इसका संबंध आपको L K J से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, L K J से दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नंबर मालूम होगा तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। G का मतलब 7, H का मतलब 8 और I का मतलब होता है 9, L का मतलब होता है 12, K का मतलब होता है 11, J का मतलब होता है 10। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये नंबर अगर लिख लेते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। 7 से 12 कैसे होगा, इसमें 5 ऐड किए हैं तब जाके हुआ। 8 से 11 कैसे होगा, 3 ऐड किए हैं। 9 से 10 कैसे होगा, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी हमें पहले 5 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमको S है, T है, U है। इसमें 5 ऐड करना है, इसमें 3 ऐड करना है और इसमें 1 ऐड करना है। S का मतलब होता है 19, T का मतलब होता है 20, U का मतलब होता है 21। तो 19 और 5 24, 24 का मतलब X, 20 और 3 23, 23 का मतलब होता है W, 21 और 1 22, 22 का मतलब होता है V। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कंगारू का संबंध कूदना से, मतलब कूदकना। कंगारू कूदक कूदक के चलता है, तो सांप कैसे चलता है, सांप जो चलता है वो रेंग रेंग कर चलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को जितना भी रीजनिंग SSC GD में पूछा गया मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 2 का मतलब होता है 2, इसलिए इसको 2 को 2 बार लिखा। 3 का मतलब होता है 3, तो 3 को 3 बार लिखा गया। 4 का मतलब 4 होता है, तो 4 को 4 बार लिखा है। अब 5 का मतलब 5 होता है, तो 5 को 5 बार लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। अपराध जो होता है उसका संबंध
अपराधिकी से होता है, मतलब उल्टा लिखा हुआ। उसी प्रकार से ब्रह्मांड का संबंध क्या होता है, ब्रह्मांड विज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो उसी असंगत को पहचानना है। तो ये 825 विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या है। तो ये तो आंसर दिया नहीं है। यहाँ पर ना तो हम सम लेंगे ना तो विषम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ के चेक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 2 10 और 5 15 हो गया। इसको जोड़ेंगे 2 3 5, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 6 20 और 3 23 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 5 2 7 1 8 1 9। तो सबको जोड़ने के बाद हम देखते हैं, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्गमूल इसका होता है, बाकी सभी का नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, तो आज भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाला। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी। तो सभी में एक छोटा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी वाला बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो है कुछ कुछ वाले, कुछ कुछ, क्या, कुछ कुछ। तो कुछ कुछ में कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसमें सभी सर्किल एक दूसरे को चैन की तरह काटते हुए चला जाएगा, तो ये हो गया कुछ कुछ वाले। अब मैं आप लोगों को तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं कथन को पढ़ता हूँ। कथन है सभी डिब्बे ज्वार है। तो सभी वाला इस प्रकार से बनता है, और जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ रहता है वो छोटा हो जाता है। तो सभी डिब्बे, D फॉर डिब्बे हो गया, J फॉर जार हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कोई टीन डिब्बा नहीं है, मतलब कि टीन बिल्कुल के बिल्कुल अलग हो जाएगा, नहीं वाला में बिल्कुल अलग होता है। तो ये मैंने कथन को डायग्राम के माध्यम से बना दिया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ जार टीन है, जार यहाँ पर है, टीन यहाँ पर, कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है। आगे है सभी टीन जार है, टीन यहाँ पर है, जार यहाँ पर है, बिल्कुल के बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। अविवाहित, विवाहित, व्यक्ति। तो व्यक्ति जो होते हैं वो विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी हो सकता है। जैसे ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति अविवाहित भी होता है और विवाहित भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 से 144 हो गया है, 144 से कितना होगा, तो यहाँ पर संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना होगा, डिवाइड होगा। तो 32 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और 16 में लास्ट में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 144 आ गया। यानी पहले हम 2 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो आया उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से अगर हम 144 है, 144 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इसमें हमको 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64, 648 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प आकृति का चयन करें
जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। तो ये आकृति जो दिया हुआ ये कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में कहीं छिपा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू जो है यतेंद्र से लंबा है, जो लंबा होता है उसको ऊपर रखते हैं। अमित सोनू से लंबा है, अमित यहाँ पर हो जाएगा, अमित सोनू से लंबा है। उसके बाद सुभाष अमित से लंबा है, तो सुभाष ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये सुभाष हो गया। सत्तू सबसे लंबा है, तो सबसे लास्ट में सत्तू आ जाएगा। इसको हम बढ़िया से अरेंज कर दे रहे हैं, लास्ट में सत्तू आ जाएगा। ये सत्तू हो गया, फिर ये सुभाष हो गया, ये अमित हो जाएगा, ये सत्येंद्र सोनू हो जाएगा और ये यतेंद्र हो जाएगा। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो ठीक बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आपको ए मिल गया, यानी ए फॉर अमित। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर आपको 0.25 है, उसके बाद कितना है 1 है, उसके बाद यहाँ आपको बताना है, फिर 4 है, उसके बाद 6.25 है, उसके बाद 9 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0.25 है, इसका मतलब है कि ये 0.5 का स्क्वायर है। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 0.5 का ये स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 0.5 का ये स्क्वायर है, और 0.5 में यहाँ पर अब उसके बाद कितना है, ये 1 है। तो ये 1 कैसे आएगा, अगर हम 0.5 में, अगर हम 0.5 में कितना जोड़ दें, ये 0.5 का स्क्वायर है, और 0.5 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ची का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चीज़ों का सही युग्म का पहचान करना। तो आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस करना है डिवाइड पर। ठीक है, डिवाइड पर हम फोकस करेंगे, यानी यहाँ पर डिवाइड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड आना बहुत के बहुत ज़रूरी है। तो हमको यही ऑप्शन मिल रहा है 44 से, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर 6, गुना करेंगे 12, अब डिवाइड करेंगे 3, अब बराबर हमको 20 लाना है। तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 नहीं सॉरी 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 20। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाले दिया हुआ A B D C I D P, यहाँ पर आपको बताना है। तो A से हुआ B, B से हुआ C, C से हुआ D, तो D से क्या होगा E हो जाएगा। ठीक है, A से D हुआ, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ 3, तो फिर यहाँ पर ये कितना हुआ 9, यानी यहाँ पर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, तो फिर यहाँ पर 7 ऐड होगा, उसके बाद लास्ट में 9 होगा। 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का मतलब y होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होता है। जैसे ये आपको दर्पण प्रतिबिंब है, तो दर्पण प्रतिबिंब कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चले जाते हैं। मतलब कि सिर्फ बदलता है दायां और बायां बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दर्पण है, दर्पण के सामने आपको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे नहीं बदलता। तो ये ऊपर है, इसका मतलब कि ये ऊपर ही रहेगा। तो ये ऊपर है, इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी में ऊपर बिल्कुल सही है। तो बदलता क्या है, लेफ्ट और राइट। तो ये जो एरो इस प्रकार से है तो ये पलट के इधर आ जाएगा। तो ये तो सेम है तो नहीं होगा, ये भी सेम है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ पर एक एरो मतलब एक सर्किल बना हुआ, तो ये सर्किल यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि ग्रेड को इतना कोड किया गया, फाइनल को इतना कोड किया गया, तो रीगल पूछ रहा है। ठीक है, REGAL पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा R है, तो यहाँ पर GR का कोड यहाँ पर 2 दिया हुआ है, E का कोड आपको 1 दिया हुआ है, G का कोड देखिएगा ध्यान से, तो G का कोड है यहाँ पर 6 है, A का कोड 4 है और L का कोड 7 है। इसमें सिंपल सा सभी का नंबर दिया हुआ, वही नंबर खाली यहाँ पर आपको पुट कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, JAGEV और F केंद्र की ओर मुँह करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठा हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी को बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं वो हमको देखना है। टोटल व्यक्ति हैं इसमें 2 4 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी का मुख किधर करना है, केंद्र की ओर कर देते हैं। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं प्रश्न में। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो 100% रियल मतलब कि उसका स्थान फिक्स हो, हम उसी को शुरू करते हैं। F G के बाईं ओर है, मतलब ये फिक्स है कि F जो है वो G के बाईं ओर है। तो हम F को अगर यहाँ रखेंगे तो G को यहाँ रखेंगे, क्योंकि G का बाईं ओर इधर होता है। ठीक है, ये G का बाईं ओर है और ये G का दाईं ओर है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। आगे पढ़ते हैं। और बाईं ओर है जो A के विपरीत है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में जो वर्ड आ जाएगा तो हमेशा नज़दीक वाले वर्ड के लिए होता है। तो जो के नज़दीक G है, इसका मतलब हुआ कि A के विपरीत G हो जाएगा। तो G के विपरीत A यहाँ पर हम बैठा दिए। ठीक है, आगे है V A और J के बीच में है। V जो है A और J, तो J यहाँ पर हो जाएगा और इसके बीच में V आ जाएगा। उसके बाद है E के बाईं ओर कौन है, E यहाँ पर बैठ जाए खाली स्थान है, तो E का बाईं ओर A है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या लिखा हो, कुछ पहाड़ियाँ हिल्स यानी टीले हैं। तो कुछ वाले इस प्रकार से बनता है, P फॉर पहाड़ी हो जाएगा और T फॉर टीला हो गया। आगे लिखा हुआ कोई टीला पहाड़ नहीं है। तो कोई भी टीला पहाड़ नहीं है, पहाड़ का मतलब माउंटेन, तो ये माउंटेन अलग हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं, तो टीले और पहाड़ियाँ यहाँ पर है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। आगे है कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ यहाँ पर है, पहाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, यानी दूसरा गलत है। तीसरा सभी पहाड़ियाँ पहाड़ है, ये भी नहीं होगा, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, G H I J और K एक पंक्ति में बैठे हैं। J ना तो H के बगल में है और ना ही K के बगल में। ठीक है, J अंत में नहीं है, H G के बाईं ओर है,
के बाईं ओर कौन है। तो ये पंक्ति में आपको यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं, 2 4 1 5 व्यक्ति हैं। टोटल 5 व्यक्ति को हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जे अंत में नहीं है, मतलब कि जे जो है यहाँ पर जे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जे और यहाँ पर जे नहीं होगा। और जे ना तो एच के बगल में है। ठीक है, जे ना तो एच के बगल में और ना ही के बगल में है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर जे होगा वहाँ पर ना तो एच होगा ना ही तो के होगा। ठीक है, ये दोनों के बगल में भी जे नहीं होगा। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। तो एच ना तो लास्ट में होगा और उसके बाद एच जी के बाईं ओर है। एच जो है वो जी के बाईं ओर है, तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो ये जी के बाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद जे यहाँ पर नहीं होगा, तो जे कहाँ पर होगा, जे हम यहाँ पर बैठा दें क्योंकि ये बीच में हो गया। उसके बाद अब आपको कंडीशन सब फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको आई हो जाएगा क्योंकि के साथ में नहीं होना चाहिए, तो के यहाँ पर बैठ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, के बाईं ओर कौन है, के बाईं ओर आई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कोड भाषा में एडमिट को इतना लिखा गया तो कार्ड को कितना लिखेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ ADMIT, एडमिट का संबंध है BFPMY। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को हम क्या करते हैं, नंबर में लिखेंगे। तो इसका 1 होता है, ये 4 होता है, M 13 होता है, I 9 होता है और T जो होता है वो 20 होता है। और B का मतलब 2 होता है, F का 6 होता है, P का 16 होता है, M का 13 होता है और Y का 25 होता है। तो यहाँ तक तो मैंने लिख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये 1 से 2 हुआ, इसका मतलब कि +1 हुआ। 4 से 6 हुआ, इसका मतलब कि +2 हुआ। 13 से 16 हुआ, तो यहाँ पर +3 हुआ। 9 से 13 हुआ, इसका मतलब कि +4 हुआ। तो हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो CARD। ठीक है, यहाँ 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे। यहाँ पर सभी में क्या करना है, प्लस ऐड कर देना है। ठीक है, प्लस ऐड करना है। तो C का मतलब 3 होता है, A का मतलब 1 होता है, R का मतलब 18 होता है और D का मतलब 4 होता है। तो 3 1 4, 4 का मतलब D हो जाएगा, 2 1 3 का मतलब C हो जाएगा, 18 3 21 का मतलब U, 4 4 8 का मतलब H होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। इसमें आपको प्लस है, त्रिभुज है और वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त जो था पहले ये यहाँ पर है, उसके बाद ये इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये देखना, ये प्लस वाला था तो ये दोनों ऊपर था तो ये नीचे आ गया, फिर ये उठ के ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। पंख, कपाल, ग्रासनली, नास, हड्डी। मतलब कि ये सभी सांस लेने वाला, पंख जबकि सांस नहीं लेने वाला। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। 36 का संबंध 144 है, तो 36 में हम क्या करेंगे, 4 से गुना करके देखते हैं। 6 चौके 24 के 4, 4 12 2 14, यानी 4 से गुना करने पर हमको इतना जा रहा है। तो 44 में भी 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 176। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, पारदर्शी शीट पर अंकित एक आकृति दी गई है और उसके बाद
4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। इन 4 विकल्पों में से उस आकृति से मिलती जुलती है जो कि बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़कर प्राप्त होती है, तो उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है। ये एक यहाँ पर ही वर्ग है, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है और यहाँ पर एक सर्किल है। तो इसको इस प्रकार से अगर हम लाइन पे मोड़ते हैं, इस लाइन पे अगर मोड़ेंगे तो ये जो सर्किल है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सर्किल यहाँ पर आ जाएगा, बिंदु वाला हो जाएगा। ये बिंदु इसमें आ जाएगा, ये बिंदु इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेंगे। यहाँ पर आकृति पूरा करेंगे, जैसे ये नीचे अगर इस प्रकार से बना हो, इसका मतलब यहाँ पर भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक नीचे एक आयताकार बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।